जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मिल्क मैन सोल्ड टू ऑफ हिज फैलोज फॉर 20,000 ईच। ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5% एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%। फाइंड हिज ओवर ऑल गेन और लॉस। क्या है कि एक मिल्क मैन अपने दो बफेलो को वो क्या करता है, सोल्ड आउट करता है, बेचता है। और दोनों का प्राइस कितना होता है, 20-20 हज़ार रुपये होता है दोनों का अलग अलग। तो एक को बेचता है तो उसको 5% का गेन होता है और दूसरे को 10% का लॉस होता है। ठीक है, तो हमें उसका सीपी भी निकालना है, और अगर लॉस हुआ तो कितना परसेंट हुआ, अगर गेन हुआ तो कितना परसेंट हुआ। ठीक है जी। बुफैलो का प्राइस कितना था, 20,000। ठीक है, और उसके पास कितने थे, दो बुफैलो थे, तो टोटल कितने का हो गया, 40,000। 5% अगर गेन एक मान लेते हैं कि 100 रुपये का अगर बुफैलो रहा होगा, तो 5% का अगर गेन होता है तो 100 रुपये पे अगर 5% निकालेंगे तो कितना होगा, 5 रुपीज़ होगा। इसका मतलब है कि वो कितने में बेचा होगा, 105 में इसका मतलब बेचा। ठीक है, जब 105 में अगर वो बेचता है, इसका मतलब है कि उसका प्राइस रहा होगा 100। ठीक है, तो अगर 1 में बेचता है, इसका मतलब उसका प्राइस 100 डिवाइड बाई 105। आगे देखिए, उसका प्राइस कितना था, उसका कॉस्ट था 20,000 रुपये। 20,000 रुपया था, तो उस हिसाब से उसका कॉस्ट प्राइस जो था, मतलब वो बेचा 20,000 रुपये में, उसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, उस हिसाब से 19,047 रुपया था, 62 पैसा था। ठीक है, तो उसको 5% का क्या हुआ, गेन हुआ। इतने में वो बेच देता है 20,000 में, लेकिन था कितना, उसका कॉस्ट प्राइस था 19,047 रुपया 62 पैसा। ठीक है, दूसरा देखिए, 10% का एक लॉस होता है दूसरे बफेलो पे। अगर 10% का लॉस होता है, मतलब अगर वो मान लेते हैं कि 100 रुपये में वो ख़रीदा रहा होगा और उसके बाद बेचता है, तो 10% का लॉस होता है। इसका मतलब है कि वो 90 रुपये में बेचा, तभी तो 10 रुपये का लॉस हो गया, मतलब 10%। और वो 90 रुपये में बेचता है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, उसका 100 रुपये का ख़रीद था, 100 रुपये में वो लाया था ख़रीद के। ठीक है, तो अगर 1 रुपये में वो बेचता है, इसका मतलब है कि इतने में ख़रीद के लाया था। ठीक है, दूसरा कितने में बेचता है, 20,000 में। अगर 100 डिवाइड बाई 90 मल्टीपल में किया, ये 20,000, मतलब वो कितने में फाइनली जो है ना, वो 22,222 रुपया और 22 पैसे में क्या करता है, वो बेचता है। जी, तो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, कितना हुआ उसका टोटल, 19,047 रुपया और 22,222 रुपया और 22 पैसे, और इधर 62 पैसे। जब टोटल ऐड करेंगे तो हमारा इतना आएगा, 41,269 रुपया 84 पैसा। ठीक है, जिसमें से वो कितने में बेचता, कितने में है, 40,000 में ही बेचता है, दोनों को 40,000 में बेचता है। मतलब है कि उसको 1,269 रुपया 84 पैसा का लॉस होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000. द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%. फाइंड द अमाउंट दैट वी नो विल हैव टू पे इफ यू बाइज इट। मान लो कि एक टीवी है जिसका प्राइस कितना है, 13,000 रुपया है। सेल्स टैक्स उस पर लग रहा है कितना, 12% का उसको टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि जब 12% का उसको टैक्स लग रहा है, तो फिर उसको कितना पे करना होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट का, अमाउंट तो यही है, टीवी का प्राइस यही है। ठीक है, इसका हम 12% निकालेंगे। तो जब 12% निकाला तो 12 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीपल में 13,000, तो ये हमारा आ गया 1,560 रुपये। 1,560 रुपये उसको टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो 13,000 का तो टीवी था, 1,560 रुपये टैक्स लगा, टोटल ऐड किया हमने। टोटल उसको कितना पे करना होगा, 14,560 रुपया विद सेल्स टैक्स के साथ। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अरुण बाउट अ पेयर ऑफ स्कैट्स एट अ सेल where the discount given was 20%. If the amount he pays
is 1600, फाइंड द मार्केट प्राइस। मान लो कि वो क्या करता है कि एक को सेल करता है, एक स्कैट्स है, स्कैट्स 2 है, मतलब एक पेयर है, 20% का उसको डिस्काउंट दिया जाता है। अगर वो 1600 रुपये पे करता है तो उसका मार्केट प्राइस क्या रहा होगा, यही मुझे देखना है। ठीक है, सबसे पहले सेलिंग प्राइस कितना है, 1600 रुपये में वो सेल करता है, उसको डिस्काउंट कितने का मिलता है, 20% का। मान लेते हैं हम सबसे पहले कि मार्केट प्राइस उसका 100 रहा होगा। ठीक है, जब 100 मार्केट प्राइस रहा होगा तो डिस्काउंट के हिसाब से 20% जो डिस्काउंट मिला, मतलब 20% का मतलब 20 रुपीज़, तो इसका मतलब है कि वो 80 रुपये में क्या किया होगा, खरीदा रहा होगा। ठीक है, अगर 80 रुपये में उसका सेलिंग प्राइस है उसका, ठीक है, तो मार्केट प्राइस क्या है, 100। अगर 1 रुपया है तो 100 डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, अगर वो 1600 रुपया उसका सेलिंग प्राइस है तो इसका मतलब है कि वो कितने में, 2000 रुपये में खरीदा था। ठीक है, 2000 रुपये का था, लेकिन उसको क्या किया, 1600 रुपये में बेच दिया 20% का डिस्काउंट रख करके।